गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे देश का 74th इंडिपेंडेंस डे है। इस मौके पर मैं आप सभी का यूनिफ्लेक्स स्टडी की तरफ से हार्दिक बधाई करता हूँ। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड। कल मैंने स्क्वायर रूट ट्रिक पर एक क्लास लिया है। उस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करके आज कुछ एग्जांपल लेके और समझेंगे। चलिए, 10404 ये एक परफेक्ट नंबर है। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? कल जैसे मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को 2 पार्ट में बांट देना है और बाकी जितने भी डिजिट बन जाएंगे उनको एक पार्ट में बांट देना है। अब हमें ये देखना है कि ये 4 जो है किसके यूनिट डिजिट पे आता है। 4 या तो 2 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है या 8 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है। और इसके बाद हमें ये देखना है 104 जो है ये किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो अगर 10 का स्क्वायर लेते हैं उससे ये बड़ा है 104, और 11 का स्क्वायर लेते हैं उससे ये छोटा है। इसका मतलब ये है कि 104 जो है वो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा 10th डिजिट का नंबर जो होगा 10 10 100 तो 10 हो जाएगा। अभी यूनिट डिजिट हम डिसाइड करेंगे इनका मल्टीप्लाई करके। जैसे 10 एंड 11 का मल्टीप्लाई करने से हमें 110 मिलता है। अब हमें ये कंपेयर करना है कि 110 एंड 104 दोनों में बड़ा कौन है। ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इज लेसर देन 104। तो हम इस केस में जब ये छोटा होगा तो हम इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो इसमें से हम ले लेंगे 2। इस तरह 10404 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 102। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। 42025 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे। कल मैंने बताया था कि अगर इस नंबर में 25 आती है तो हमें 2 केस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम 5 लेंगे। यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर हम 20 के स्क्वायर लेते हैं जो 400 होता है, 400 से ये ग्रेटर है 420 है। और अगर 21 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 441 होता है, 441 से ये छोटा है। तो फर्स्ट नंबर हमारा मिल गया 20। अब हमें यूनिट डिजिट पे 5 है तो हम जस्ट 5 लिख देंगे, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि 4205 का स्क्वायर रूट 205 है। तो इस तरह से बहुत ईजिली हम किसी भी नंबर का इस ट्रिक से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं। एक दो और एग्जांपल मैं इस ट्रिक्स पे बता दूंगा और उसके बाद ये क्लास वाइंड अप करेंगे। 53824 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे। अभी हम 24 के यूनिट डिजिट पे 4 है तो हमें ये देखना है कि 4 किस स्क्वायर के नंबर पे आता है। या तो 2 2 या 4 होता है या तो 8 के स्क्वायर पे 64 होता है, यानी यूनिट डिजिट पे 4 आता है। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब रह गई ये वाली नंबर। इस नंबर को देखना है कि ये नंबर किन दो स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। तो अगर हम 23 लेते हैं तो 23 का स्क्वायर होता है 529, उससे ये ग्रेटर है 538। और 24 स्क्वायर 24 का स्क्वायर जो 576 होता है उससे ये छोटा है। तो हमारा 100 एंड
10th प्लेस पे नंबर आ जाएगा 23 और यूनिट डिजिट हम डिसाइड करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से। अब चूंकि ये एक बड़ा नंबर है 23 एंड 24, ये इंटू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये इंटू करना बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हमें 23 का स्क्वायर पता है कि 5 to 9 होता है, तो कुछ नहीं करना है, 5 to 9 में एक बार और 23 ऐड कर देंगे, मौखिक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 552। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेंगे कि ये 552 जो है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 552 है और ओरिजिनल नंबर 538 है, तो 538 जो है 552 से छोटा है, तो छोटा है तो हम ये छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो ये 232 जो है 53,824 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। अब इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 1 आता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक, अभी ये बच गया 364। तो 364 देखना किसी स्क्वायर के बीच में आता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, इससे ये ग्रेटर है 364, और 20 की स्क्वायर जो 400 होता है उससे ये छोटा है। तो हमें 100 एंड 10th प्लेस पे ये दोनों नंबर मिलेंगे 19, कॉलेज हमें छोटा नंबर लेना होता है। अब हमें इस नंबर को डिसाइड करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट 19 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 380। 380 जो है ये ओरिजिनल नंबर जो है 380 से छोटा है, तो इस केस में हम ये छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो ये हो गया 364, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 191। एक चीज़ मैं यहाँ और एलेबोरेट कर दूँ, जैसे कि इस केस में 19 और 20 का इंटू करना था तो 380 बहुत ईजिली हो गया, लेकिन जो पिछला केस था जिसमें 23 इंटू 24 का इंटू करना था, क्योंकि हमें डिसाइड करना था कि यूनिट डिजिट पे कौन आएगा, तो इसको इंटू करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये क्या केस है, अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 23 इंटू 23 प्लस 1 ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ये तो 23 का स्क्वायर हो गया और एक 23 ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रिक से करेंगे 529 प्लस 23 552 जो मैंने करके बताया था, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेशन में। इस तरह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर 23 इंटू 24 में इंटू करने जाएं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। और एक ट्रिक है, कुछ बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं, इसी को ऐसे कर सकते हैं 23 इंटू 20 प्लस 23 इंटू 4 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो आप ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।